नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल स्टेनो क्लासेस जोधपुर में। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। स्वतंत्रता पूर्व की भारत की जड़ीभूत गतिहीन अर्थव्यवस्था को आज़ादी के बाद योजनाबद्ध आर्थिक कार्यक्रम द्वारा गतिशील बनाने का प्रयास किया गया है। फलस्वरूप औद्योगिक संरचना का सुदृढ़ आधार तैयार हुआ है। विदेशी व्यापार में 90 गुना वृद्धि हुई है। परिवहन व संचार व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। पिछले 13 वर्षों में लागू किए गए आर्थिक सुधारों से नवीन तकनीक का प्रयोग बढ़ा है। भारत के निर्यात एवं विदेशी पूंजी भंडार में वृद्धि हुई है और भुगतान संतुलन में अनुकूलता मिली है। इसके बावजूद आज़ादी की आधी शताब्दी गुजर जाने के बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था की कुछ समस्याएं ज्वलंत बनी हुई है, जिन पर प्रत्येक भारतीय को गंभीरता से विचार करना चाहिए। गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता के सुखद सपनों के महल आर्थिक पेचीदगियों के झंझावातों में ढह रहे हैं। देश दिशा शून्य स्थिति में बढ़ रहा है। हर व्यक्ति परेशान है। महंगाई, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, काले धन और भ्रष्टाचार से जन जन परेशान हैं तथा शोषण, अराजकता एवं अपराधीन के कारण व्यापक असंतोष के लक्षण नजर आ रहे हैं। देश के अधिकतर नीति निर्माता भ्रष्ट और विवेकहीन हैं। अतः भारतीय अर्थव्यवस्था की न केवल दुर्दशा है बल्कि दिशा शून्यता भी है। इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था की समस्याओं का वस्तुगत विश्लेषण आवश्यक है। हमने स्वराज चाहा था ताकि हम सर्वोदय कर सकें। लेकिन आज़ादी के बाद हमारे द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने के बावजूद देशवासियों में आय व संपत्ति की विषमता निरंतर बढ़कर आज भयानक रूप धारण कर चुकी है। जिस प्रकार संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्थाएं आर्थिक विषमताओं की ओर दौड़ रही है तथा गरीब देशों और अमीर देशों के बीच विकास की खाई पटने के स्थान पर तेजी से बढ़ती जा रही है और उसी प्रकार भारत में अमीरों और गरीबों के बीच अंतर कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। देश में चंद लोगों के पास अपार दौलत है तो दूसरी ओर गरीब लोगों के पास भूख, उत्पीड़न और बीमारी है। गरीबी से नीचे जीने वालों के लिए आधा पेट भोजन, पीली आंखें, सूखी खाल और काली आँखों में गहरी दीनता व निराशा इनकी वास्तविक कहानी है। हमने आर्थिक विकास का लक्ष्य सकल राष्ट्रीय आय में वृद्धि माना, किंतु इससे सर्वोदय नहीं हुआ। भारत के विकासवादियों ने जो यह मान्यता स्थापित की कि अधिकतम वृद्धि दर से देश का आर्थिक विकास हो जाएगा, वह हमें गरीबी, बेरोजगारी, आय विषमता और शोषण से मुक्ति नहीं दिला सकी,
बल्कि विपरीत दिशा की ओर बढ़ाती ले गई। विराम। अतः अब हमें भारतीय अर्थव्यवस्था के ढांचे पर गंभीरता के साथ पुनर्विचार करना है ताकि अर्थव्यवस्था में उत्पादन एवं वितरण को लेकर सबकी सहभागिता हो तथा आर्थिक विकास का प्रभाव सब लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा और कुशलता आधारित रोजगार का सामर्थ्य बढ़ाने में नजर आए। विराम। इसके लिए न केवल समता आधारित बल्कि समृद्धि और समता के बीच सकारात्मक संबंध बिठाने वाले आर्थिक ढांचे को तलाशना होगा तथा इसके लिए राष्ट्रव्यापी सोच की आवश्यकता होगी। संपूर्ण विराम।